चुनौतियों का सामना किया। सुनिए, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई है। मुझे पढ़ना था, कुछ बनना था, मेरे सपने हैं। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय समय ही चाहिए था तो शादी क्यों की? ज्यादा परेशान करेगी तो मायके छोड़े आऊंगा। चल आजा। अब 5 साल बीत चुके हैं। मीरा का सारा समय बच्चों के पालन पोषण में जाता है। आइए देखते हैं आगे की जिंदगी। रिया, ओ रिया, देखना बेटा, पापा का टिफिन भी नहीं बन पाया। आज ड्राइवर भी नहीं आया, स्कूल में देरी हो रही है। जल्दी आओ, चलो छोड़ने जाना है। मेरा टिफिन का है, पानी कौन ला के देगा मुझे? आज टिफिन नहीं बना पाई मैं। आप टिफिन पानी लीजिए। नहीं चाहिए तेरा पानी, रख ले तू उसको अपने पास। क्या लगा रखा है? आप नाराज मत होइए। हेलो धीरज भैया, काश मैं पढ़ पाती, कुछ बन पाती। आज इतना जिल्लत में। फोन दे जरा मुझे, फोन दे। क्या किससे बात करती रहती है मेरे जाने के बाद? आज सब बच्चे ने लड़की, यही काम है तेरा। जा रहा हूं मैं छोड़ के। बच्चे अब बड़े हो गए थे। मीरा ने इस तरह जीवन को ही अपना भाग्य मान लिया था। क्या हुआ? आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है? आज खून जांच कराई थी, देख उसमें मुझे कैंसर निकला है। ये भगवान, आप चिंता मत करिए। मैं दिन रात एक कर दूंगी, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर के आपका इलाज कराऊंगी। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं। मीरा अपने पति के इलाज के लिए हर महीने अस्पताल जाती है और वहां उसकी मुलाकात अक्सर रोहन से होती रहती है। अरे रोहन जी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? मैं 3 साल से अपनी पत्नी का इलाज करा रहा हूँ, पर आज मैं हार गया। पर आपने कभी हार नहीं मानी। आप हर महीने आती है अपने पति का इलाज कराने। आपके गहरे संघर्ष को मैंने देखा है, और एक आपके पति हैं जो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। रोहन जी, वो पति है मेरे। अरे रिया बेटा, तुम कब आई? बस मम्मा, अभी। क्या हाल बना रखा है ये अपने अपना? क्यों ऐसे आदमी के पीछे अपना जिंदगी बर्बाद कर रही हो जो कभी आपकी इज्जत नहीं करता? क्यों उन्हें तलाक नहीं दे देती? आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है? नहीं नहीं रिया बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो तुम्हारे पापा हैं। आपको रहना है तो रहिए, मैं तो जा रही हूँ। अब 1 साल बाद एक दिन अचानक मीरा, रिया और रोहन की वापस मुलाकात होती है। अरे रोहन जी, आप यहाँ कैसे हैं आप? और आपकी पत्नी कैसी है? उसे तो गुजरे हुए 1 वर्ष हो गए है। छोड़िए, आपके पति कैसे हैं? वो भी बस चंद सांसें गिन रहे हैं। पता नहीं कितना समय है। मैं आपसे आज अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ मीरा जी। जानता हूँ समय सही तो नहीं, पर जीवन में कभी भी आपको एक साथी की कमी महसूस हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। मैं यही आपका इंतजार करता मिलूंगा। ये क्या कह रहे हैं रोहन जी? ये अभी समय नहीं है। इतना सुनते ही रिया भागकर अपने पिता के पास जाती है। रिया म्यूट करो। पापा, आज रोहन अंकल ने मम्मी को शादी का प्रस्ताव रखा। आपने जिस औरत की कभी इज्जत नहीं की, वो उनके साथ जिंदगी बिताना चाह रहे हैं। बच्चा लने साली, उस बेटी, उसकी नजर हमारी जायदाद पर है। तू बचा अपने आप को, कहीं तुझे भी घर से बाहर ना निकाल दे। मैं तो गया। मम्मी। अरे रिया, कैसी हो बेटा? आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? केवल अपने बारे में सोचा। अगर आज पापा हमें अपनी जायदाद से बाहर निकाल देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अपनी खुशियों के बारे में सोचती हो केवल। मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ और आज के बाद कभी आपका मुंह नहीं देखूंगी। रिया, हूँ मैं यहाँ से। बेटा, बेटा मेरी बात सुन। बेटा मेरी बात। रिया मत जा, मत जा। वाह जिंदगी,
आज वो बच्चे मुझ पर उंगली उठा रहे हैं जो कल मुझे घर छोड़कर जाने की सलाह दे रहे थे। इस घर को संवारने में मैंने अपनी जिंदगी वीरान कर दी। बच्चों का भविष्य बनाने में मैंने अपना भविष्य और वर्तमान सब कुछ अंधकार में झोंक दिया। आज थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दी तो रिश्तों के नाम पर मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी गई। क्या इस जीवन में अपना जीवन साथी चुनने का दोबारा मुझे अधिकार नहीं है? क्या मुझे इसी घर में रहकर बार बार अपमानित होना पड़ेगा, या मैं उस इंसान के पास चली जाऊं जो सम्मान से नजर झुका करके मेरा इंतजार कर रहा है? यह प्रश्न सबको सोचने पर मजबूर करता है और सीधे समाज की मानसिकता को चुनौती देता है। धन्यवाद।